हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है कि हम किस सब्जेक्ट को और कितना समय दें, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर। सबसे पहली बात, हम कितना समय कौन से सब्जेक्ट को दें। भाई देखो, सबसे मेन चीज़ है अपना जो है जीएस। जीएस में जो है 50% का पोर्शन जो है वो जीएस का है, तो उसको समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और मैथ और रीजनिंग, उसको भी आपको वो जो प्रॉपर समय देना पड़ेगा, प्लस कंप्यूटर। तो अब बात करते हैं एक एक जो सब्जेक्ट वाइज कि हम समय कैसे दें। भाई यदि आप बिगिनर हो, जो यदि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपके 12th है हुई हो, या ग्रेजुएशन, या फिर आपका पहला फॉर्म है कि दिल्ली पुलिस में मुझे सबसे पहला फॉर्म भरना है और उसी के अनुसार आपने तैयारी करनी है कि मुझे दिल्ली पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। क्योंकि आप हो बिल्कुल अभी तैयारी में, तो आपको कोई समय नहीं बांधना कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। बिगिनर के लिए तो भाई ऐसा है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, कि वो सब्जेक्ट वाइज जो है पहले कंप्लीट करे। आपका लगभग 2 या ढाई महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर आप उसको रिपीट करोगे, यानी रिवीजन करोगे 2 बार और वो आपका रिवीजन लगभग 1.5 महीने में हो जाना चाहिए। तो ढाई और लगभग जो है 3 महीने, यानी कि 5.5 महीने में दो आपका सिलेबस जो है वो 3 बार कंप्लीट होगा। अब ये होगा कैसे? सबसे पहले आपको जीएस पढ़नी है, एक बार रीडिंग करनी है। आप लूसेंट की बुक रखिए और इतनी स्पीड से पढ़नी है कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए, चाहे कि कुछ याद हो रहा है या नहीं। सिर्फ आपका टारगेट है कि मुझे पेज नंबर 1 से ले गए और जो लास्ट पेज है ना उसको कंप्लीट करना है, और कम से कम समय में। हाँ, आप हो सकता है 15 दिन में कंप्लीट कर दो या 20 दिन में। उसके बाद में ऐसे ही मैथ करना है कि मैथ को मुझे कंप्लीट करना है और वीडियो देखनी है। और वीडियो जो भी टीचर्स हैं मैथ के, चाहे RW हो या फिर एग्जामपुर पे हो या फिर आदित्य रंजन हो या फिर अभिनय मैथ्स हो, बहुत सारे टीचर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कि एक ही किसी का आपको बैच लेना। उनकी आप वीडियो देखें, वीडियो पड़ी हुई है और पूरा पूरा उन्होंने सिलेबस करा रखा है मैथ का कई कई बार। आपको वो करनी है बेसिक वाली, वो भी आप लगभग 15 से 16 दिन में कर लोगे। उसके साथ में आपको फिर रीजनिंग करनी है। रीजनिंग भी आप ऐसे ही कर दोगे। और साथ के साथ में आपको कंप्यूटर भी 5 से 6 दिन का है। जब आप इस तरीके से उसको कंप्लीट कर लोगे, तो आपका लगभग लगभग 2 से ढाई महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप रिवीजन करोगे दोबारा से, फिर आप जीएस उठाओगे, फिर कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ोगे। लेकिन थोड़ा आपको स्पीड में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी साथ के साथ में कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है सब चीज़, और बहुत बढ़िया जो तरीके से। और वो चीज़ें आपकी याद होने लगेंगी ऑटोमेटिकली कि हाँ ये तो मैं अभी पढ़ के गया था, और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन एक टारगेट जरूरी है कि हाँ मुझे ये बुक 15 से 16 दिन में ख़त्म करनी है, 15-16 दिन में ख़त्म करनी है। हमें लूसेंट के अगर जो हमने आज जो टारगेट लगा कि 20 पेज पढ़ने हैं, 30 पेज पढ़ने हैं, 40 पेज पढ़ने हैं, तो हमें वो कंप्लीट करनी है। और उसी अनुसार यानी कि आपको एक पेंसिल लेनी है, बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। और जैसे ही आप एक पेज पढ़ लिया आपने, फिर उसका थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करो कि मैंने ये जो पेज पढ़ दिया 2 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट पेज, फिर उसको पढ़ो, फिर उसका थोड़ा सा एनालिसिस देखो कि मोटा मोटा हाँ कि मैंने ये चीज़ें पढ़ ली। फिर जो है ना 3rd पेज। तो इस तरीके से हमें पढ़ते रहना। तो भाई ये तो है सबसे बेस्ट जो है ना तरीका मानता हूँ मैं, जो आप एक बार में ही सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है एक बार में सिलेक्शन लेने का। और आप अपने कोर्स को जब तक 3 से 4 बार ना करोगे ना, तब तक मैं तो मानता नहीं कि आपका जो सिलेक्शन हो सकता है। आप कोई भी बैच ले लो, कुछ भी कर लो, यदि आप 2 से 3 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर रहे ना, एक बार पढ़ने के बाद में 2 बार उसका रिवीजन नहीं हुआ, तो मैं मानता हूँ कि आप जो सही क्वेश्चन करने वाले हैं ना उसको भी आप गलत कराओगे, क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा, आपने रिवीजन नहीं किया है। तो ये सिर्फ यही कारण है रिवीजन का। बार बार ज़्यादा बुक्स नहीं रखनी, बुक आपके पास में लिमिटेड होनी चाहिए कि हाँ मुझे 4-5 बुक है लिमिटेड, और उनको ही बार बार रिवीजन करना है, उन्हीं को पढ़ना है बार बार। ठीक है भाई। और अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने कुछ तैयारी कर ली है, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से लग रहे हैं। तो उनको क्या करना है? उनको सबसे ज़्यादा 3 घंटे लगभग जो है ना जीएस को देने हैं, 2 घंटे जो है ना रीजनिंग को देने हैं, और 2 घंटे मैथ को देने हैं। प्लस अपनी मतलब जो है 3 घंटे में वो स्टेटिक्स जीके भी और लूसेंट भी पढ़ेंगे।
2 घंटे में वो अपना मैथ की वीडियो भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसे रीजनिंग में एक वीडियो देखेंगे और प्लस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। फिर अपना ऑनलाइन पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी आपने या फिर रिवीजन करना है, किसी का मॉक टेस्ट लगाना है, हाँ वे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अभी मॉक टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप जितना पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़ो। या फिर जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं ना उनका एनालिसिस देख लो 1 घंटे की वीडियो में। जो भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं उनका एनालिसिस देख लो, कि आपको पता लगता रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो उसी अनुसार आप अपनी जो है तैयारी भी करते रहो। तो भाई सबसे बेस्ट तो तरीका यही है, क्योंकि जो खास तौर से हमारा जो फोकस है ना वो है बिगनर पे, कि जो अभी सीख रहा है ना और जो 1-2 साल से जो है तैयारी कर रहा है उसकी भी तैयारी अच्छी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम दे रहा है। जब देता है तो जो है 50% 60% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। तो वो वही कारण है, वो सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड है। आज के जो है ना जनरेशन क्या है, सिर्फ उसे पेन से तो लिखने में बड़ी दिक्कत है। वो लाइब्रेरी में बैठेंगे, मैथ की वीडियो भी देख रहे हैं बस, ना तो कैलकुलेशन करने के, और फिर कहते हैं कि मेरे पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेजमेंट इसी वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि आप पेन पेपर लेके लग नहीं रहे, पेन से आप जो कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। जो टीचर करा रहा है बस जो है ना, टीचर ने कर दी शॉर्ट तो मेरे पे भी शॉर्ट आ गया, वो आता ही नहीं है। फिर आप वहाँ एग्जाम में बैठोगे, फिर आप जो है ना वही बेसिक देखोगे कि बेसिक से अब तो ये जो है ना बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक तभी आएंगे, वो शॉर्ट ट्रिक्स वो जो है तभी आएंगे जब आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन पेपर लेके करोगे, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो मैथ की हो। जीएस आपकी, आप जो है ना जितना पढ़ते रहोगे उतनी ही अच्छी आपकी जीएस आई होगी। आप एनालिसिस देखो, आप डेली के आप जो है टारगेट लगाओ। जिन्होंने 3-4 साल तैयारी कर ली कि मुझे 5 पेज पढ़ने हैं या 6 पेज पढ़ने हैं लूसेंट के, प्लस जो भी आपके पास है प्रीवियस ईयर की जो बुक है, चाहे पिनेकल है या फिर जो है ना किरण पब्लिकेशन की है, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, 10 पेज उसके पढ़ने हैं, एनालिसिस करना है कि पेपर किस जो है ना तरीके से चला। तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर करके मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई को देना है, और इस तरीके से हम एक बेस्ट तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्शन भी 100% होगा। यदि आपने अभी से जो आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस का, उसको यदि आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया, आप एक बार जो पहले पढ़ो, 2 बार उसका रिवीजन करो, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता सेलेक्ट होने से। आपके मार्क्स इतने अच्छे आएंगे, आपके 80+ का टारगेट लेकर चलो, आपके 80+ ही आएंगे, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी उसी के साथ में। और जो है ना एक तरीका भी होगा, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, नहीं, डेली ही पढ़ना है। तो इस तरीके से हम एक बेस्ट तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।